अब ज्ञान मार्गना में मिलाओ, उनकी ज्ञान मार्गना केवल ज्ञान की मार्गना, और हमारी मार्गना हमारी मति श्रुत ज्ञान की मार्गना, तो फर्क हो गया ना। श्रद्धा में मिलाओ सम्यक्तु मार्गना, मिलाओ सम्यक्तु मार्गना। अब देखो सम्यक्तु मार्गना में उनकी तो है सम्यक्तु मार्गना, हमारी सम्यक्तु मार्गना है क्या? नहीं। अरे कहाँ से होगी, हमारी सम्यक्तु ही नहीं है ठिकाना। सम्यक्तु मार्गना का एक भेद मिथ्यात्व है इसलिए हमारे को सम्यक तो नहीं है, लेकिन सम्यक तो मार्गना है। क्या बोला? सम्यक तो नहीं है, लेकिन सम्यक तो के तो 3 ही भेद हैं, लेकिन सम्यक तो मार्गना के 6 भेद हैं। कौन से 6 भेद हैं? एक मिथ्यात्व है, एक सासादन है, एक तीसरा गुणस्थान का सम्यक मिथ्यात्व है, चौथे गुणस्थान के सम्यक्त्व के 3 भेद हैं, छायिक सम्यक्त्व, क्षोभसम सम्यक्त्व, उपसम सम्यक्त्व। ऐसे कुल मिलाकर के सम्यक्त्व संबंधी 6 मार्गणाएं हैं। तो बोलो मिथ्या दृष्टि भी सम्यक्त्व मार्गणा वाला है, मार्गणातीत नहीं है सम्यक्त्व मार्गणातीत कोई नहीं है, न सिद्ध भगवान और न मिथ्या दृष्टि। सम्यक्त्व मार्गणातीत कोई नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व भी एक मार्गणा है और सिद्धों को भी छायिक सम्यक्त्व होने से उनको भी सम्यक्त्व मार्गणा है। तो ऐसी जो है इसमें, यहाँ मैं इसको किस लिए बता रहा था, ये गाथा जो शुरू कर रही है अरहंतों का स्वरूप बताना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी? कहाँ से शुरू करी? निक्षेपों से शुरुआत करी। निक्षेपों से शुरुआत कर रहे हैं अरहंतों का। बोले साहब किसकी चर्चा कर रहे हो? बोले अरहंतों की कर रहे हो। अरहंत क्या है? बोले ये उनका नाम है। कैसे होते हैं अरहंत? वो स्थापना निक्षेप से। द्रव्य निक्षेप से पूछें कैसे होते हैं अरहंत, द्रव्य निक्षेप से बताओ कैसे होते हैं अरहंत। आप सिद्ध भगवान को बता सकते हैं अरहंत द्रव्य निक्षेप से, क्योंकि भूत भावी उसमें दोनों द्रव्य निक्षेप में भूत द्रव्य निक्षेप भी होता है, भावी भी होता है, उसमें तीनों प्रकार का है। वर्तमान में सिमंदर भगवान, भविष्य काल के वो तुम्हारा श्रेणिक राजा जो है वो भविष्य के तीर्थ अरहंत हैं, और भूतकाल के अरहंत कौन है? महावीर भगवान 24 तीर्थंकर। भूतकाल के माने वर्तमान के, हम वर्तमान 24 कहते हैं उसको। काय की वर्तमान 24 भैया ये वर्तमान शब्द भी का भी कितना स्थूल प्रयोग है भूतकाल हो गया, भूतकाल सब 24 भूतकाल की हो गई, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं वर्तमान की। कालापेक्षा में भी एक बात सुनो, चौथे काल पंचम काल की अपेक्षा से कहोगे ना तो वर्तमान के नहीं है, चौथे काल के, भूतकाल के हो गए। सुनना, अवसर्पणी काल की अपेक्षा से कहोगे तो इसी अवसर्पणी के तुम और इसी अवसर्पणी के हम, क्योंकि ये पंचम काल भी अवसर्पणी का है और ये चौथा काल भी अवसर्पणी का है। इसलिए ये बहुत सारी गणित जो है ना बहुत स्थूल पैमाने बनाए जाते हैं उसके, उससे निर्धारण होता है। 24 की अपेक्षा तो आपको वर्तमान ही बोलना पड़ेगा। मैं बोला चौथे काल के, पंचम काल के हैं क्या? चौथे काल के हैं। क्यों नहीं आएगा? अरे सुन ली ना, और कितने बार बोला वही कर। 24 की अपेक्षा हैं? शासन काल की अपेक्षा महावीर बाबा लगे, फिर तो उसमें वो भी चले गए। 24 की अपेक्षा तो दूसरे है ही नहीं। एक पंचम काल में एक तीर्थंकर नहीं होता, तुम 24 की बात कर रहे हो, एक नहीं होता। महावीर भगवान भी वो 3 साल पहले चले गए तीर्थंकर एक नहीं होता है। अब अरहंतों के बोलो तो 2-4 अरहंत हो गए उसके बाद भी हैं। हाँ, पहले तीर्थंकर उसमें चले गए। देखो आप देखो इसमें लड़ने की कोई बात नहीं, पैमाने बनाओ, पैमाने आप जिस पैमाने पर लगाओगे उस पैमाने से उसका हिसाब किया जाएगा। पैमाना निश्चित करो पहले। आप यदि उत्सर्पणी काल का पैमाना लगाओगे तो सब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए विशेष चर्चा आगे।